वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था में शिक्षा, यानी कि किशोरावस्था में कैसे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और जटिल समय होता है और इस अवस्था में वह अच्छा या बुरा कर सकता है, धार्मिक या अधार्मिक, परिश्रमी या अकर्मण्य, सभ्य या असभ्य, सामाजिक या असामाजिक, देश प्रेमी या देशद्रोही बन सकता है। अतः इस अवस्था के लिए शिक्षा व्यवस्था करते समय निम्न बातों का ध्यान देना जरूरी है। तो उसके लिए जिन बातों का हमें ध्यान देना जरूरी है, तो एक एक पॉइंट हम कर देखेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है कि शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। यानी कि पहला पॉइंट है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। यानी जो भी शिक्षा दी जा रही है तो बालक के शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर भी शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन भी देखने को मिलता है। इसलिए इस समय स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना भी जरूरी है। घर व विद्यालय दोनों का ही उत्तरदायित्व होता है कि वे किशोर के शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें और इसके लिए उन्हें पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक व्यायाम, खेल कूद की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। और विद्यालय में पाठ्यक्रम में भी शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रमुख स्थान भी दिया जाना चाहिए और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में भी खेलकूद, भ्रमण, प्राकृतिक निरीक्षण आदि को भी उचित दिया जाना चाहिए। तभी हम बालक क्या करेंगे, शारीरिक विकास कर पाएंगे। मतलब ये सारी शिक्षा भी बालक को देनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि मानसिक विकास के लिए शिक्षा। मानसिक विकास के लिए शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास के लिए भी शिक्षा देनी चाहिए बालकों के लिए। तो किशोर की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा स्वरूप की उसकी रुचियों, रुझानों और दृष्टिकोणों एवं योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि उस बालक की रुचि क्या है या उसकी रुझान किस तरफ है या उसकी दृष्टिकोण क्या है या उसकी योग्यताएं क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर उस बालक को शिक्षा देनी चाहिए। अतः उसकी शिक्षा में निम्न को स्थान दिया जाना चाहिए। कौन कौन पॉइंट है जिसके लिए उसको शिक्षा में स्थान देना चाहिए? जिसमें पहला पॉइंट है कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि सामान्य विद्यालय विषय हैं जो कि ये सामान्य शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि किशोर की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए और निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्राकृतिक, ऐतिहासिक आदि स्थानों का भी भ्रमण करना चाहिए। यानी कि बालक की जिज्ञासा को अगर संतुष्ट करना है तो उस जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए कोई प्राकृतिक जगह है या कोई ऐतिहासिक स्थान है, उन जगहों पर बालकों को भ्रमण करने के लिए ले जाना चाहिए। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि उसकी रुचियों, कल्पनाओं और दीवा स्वप्नों को साकार करने के लिए भी पर्यटन, वाद विवाद, कविता लेखन, साहित्यिक गोष्ठी आदि पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होनी चाहिए। चाहे
स्कूलों में कॉलेजों में वाद विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिए, या कविता लेखन होनी चाहिए, या साहित्यिक गोष्ठी आदि सभी क्रियाएं भी होनी चाहिए। तो ये तो था मानसिक विकास के लिए, मतलब ये सारी शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद इसमें अगला आता है पॉइंट नंबर 3, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। तो किशोर का जीवन अत्यधिक संवेगात्मक होता है, इसलिए माता पिता तथा अभिभावक को उसके अदम्य उत्साह पर ध्यान देना चाहिए। किशोर जो संकल्प करता है उस संकल्प को कार्य के रूप में परिणत करने की उसकी सहायता भी करनी चाहिए, क्योंकि जो किशोर संकल्प देता है हमें इस कार्य को करना है, तो उस कार्य को करने में उसकी मदद भी करनी चाहिए, चाहे वो माता पिता हो या अभिभावक हो, सबको उसकी मदद करना चाहिए। निराशा और उदासीनता की स्थिति में अगर बालक निराश है या उदासीन है तो उसके साथ बहुत ही स्नेह व सहानुभूति के साथ व्यवहार करने चाहिए और उन्हें धैर्य भी देना चाहिए। उनकी कठिनाइयों को सुनना, कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना और उनके दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति भी प्रदर्शन करना चाहिए। यानी जो भी उनकी कठिनाई हो रही है उन कठिनाइयों को दूर करना चाहिए और उनके साथ स्नेहपूर्वक या सहानुभूति पूर्वक साथ देना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में सामाजिक भावना परिपक्व व उन्नत दशा में होती है, इसलिए समाज सेवा, मानव जाति से प्रेम, आदर्श समाज की स्थापना आदि किशोरों को दी जानी चाहिए और सामूहिक कार्य करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, जैसे स्काउटिंग गाइडिंग, टोली कार्य, पर्यटन, खेलकूद आदि जो भी कार्यक्रम है ये सारे कार्यक्रमों में उन्हें भाग लेना चाहिए। और इसके अलावा किशोर को प्रेरित कर, उनको प्रोत्साहित कर सामाजिक समस्याओं के प्रति भी उन्हें जागरूक करना चाहिए। यानी कि समाज से संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति भी किशोरों को जागरूक करना चाहिए, जैसे प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, बाल श्रम, महिलाओं के प्रति हिंसा और बेरोजगारी। इन सारे जितने भी ये कार्य हैं यानी सामाजिक कार्य, इन सबके प्रति क्या होना चाहिए, उन्हें एक्टिव होना चाहिए, इसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए। इसके बाद आता है अगला पॉइंट है निर्देशन व परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। किशोर को अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भी आवश्यकताएं होती है, तो विषयों के चयन, व्यवसाय के संबंध में उसे अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेनी चाहिए। यानी कि वह यह चाहते हैं कि हम अपने विषय के चयन के लिए या व्यवसाय के संबंध में वह
अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेने की आवश्यकता महसूस करते हैं, यानी कि जो भी उनसे अनुभवी व्यक्ति हैं उन्हीं से वह सलाह लें। तो किशोर को अपने भविष्य के निर्माण के लिए व्यवसाय के प्रति चेतना आ जाती है, यानी कि वह एक्टिव हो जाते हैं अपने व्यवसाय के प्रति। तो बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, किशोर से साक्षात्कार, माता पिता से साक्षात्कार आदि के आधार पर ही उन्हें परामर्श देना चाहिए। और विभिन्न कारणों से कभी कभी किशोर असामाजिक गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें निर्देशन और परामर्श द्वारा ही सही मार्ग पर लाया जा सकता है। इसके बाद अगला इसमें पॉइंट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। पॉइंट नंबर 6 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, यानी कि एजुकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार भी बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। तो किशोर में व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविद स्वीकार करते हैं, अतः विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिससे कि किशोरों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। और माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमारे माध्यमिक विद्यालयों की विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए भी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा इसमें आता है अगला पॉइंट पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि प्री वोकेशनल एजुकेशन। किशोर अपने भावी जीवन के लिए कोई न कोई व्यवसाय चुनकर उसके बारे में योजना बनाना चाहता है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि उसके लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त होगी। इसके लिए वह विद्यालयों में कुछ व्यवसायों की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था अवश्य भी की जानी चाहिए। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हमारे देश में अनेक बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें व्यावसायिक विषयों की शिक्षा व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही किशोर को व्यवसाय के चयन में भी सहायता प्रदान करने के लिए विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तो ये तो था किशोरावस्था में शिक्षा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।